ये हिंदू विरोधी सरकार है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। कई साधु अभी देखे होंगे लंबी लंबी गाड़ियों में जा रहे हैं। शंकराचार्य को घसीटोगे तो इससे आपको क्या लाभ मिल जाएगा? बैरिकेडिंग जो लगी थी उसको हटाते, रास्ता देते उनको। अब माघ मेले में किसी चीज के हमें यही लगता है कि अब केवल राजनीति के लिए मेला लगता है। ये बहुत ही निंदनीय है। अभी योगी जी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, इनके लिए हेलीपैड बनेगा। इनके राज में अपने को गौरक्षक कहते हैं और गाय कट रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते कि आप इसकी जांच करा लीजिए। हमको तुमको अगर सरकार को जेल में भेजना होगा कह देंगे कि रोड पे बैठ करके डिबेट कर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो शंकराचार्य हैं उनके लिए पैदल का रास्ता आप दोगे। अब संतों और महातों को हमको लगता है कि जो है वो जगह ही नहीं है। चारों धामों के शंकराचार्य जी जो है बहुत ही हिंदू धर्म के लिए पूजनीय होते हैं। जहाँ जहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही और जहाँ जहाँ ऐसे कर्मचारी कर रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के मिली भगत के लोग हैं। शंकराचार्य साधुओं को स्नान करने की जगह नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला इस बार पुनः चर्चा में है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन देश के शंकराचार्य स्वामी अभिमेश्वरानंद सरस्वती अपने भक्तों के साथ में स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पे जिस तरीके से उनके पालकी को रोक करके पुलिस द्वारा उन पर, उनके भक्तों और कुछ साधु संतों पर चुटिया उखाड़ी गई और उसको मारा पीटा गया, उसके लेकर के लगातार विवाद जारी है। उसी मुद्दे पे हम आज चर्चा करेंगे और जानते हैं जिस तरीके से राजनीति के चक्कर में शंकराचार्य और लगातार और ब्राह्मण और तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं, चाहे वो बनारस का मणिकर्णिका घाट हो, चाहे यहाँ प्रयागराज के में बैठे शंकराचार्य हो। आइए उसी सब मुद्दे पे बात करते हैं। जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करेंगे तो शंकराचार्य पे वहाँ पे कल उनकी पालकी को रोक दिया गया और उनके लोगों को मारा पीटा गया, उनके भक्तों को क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो जात और जो ब्राह्मण और जो जितने सनातनी हैं, जितने शंकराचार्य हैं, सारे लोगों ने भाजपा को सपोर्ट किया है। सभी लोग एक मत होके सनातन की, हिंदू की रक्षा करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए सभी लोग एक साथ चले। लेकिन आज भाजपा सरकार उन्हीं के ऊपर प्रहार कर रही है, उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं को गिराया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्या उनको क्या मिल जाएगा बताइए? ब्राह्मण को, सवर्ण को और जितने महर्षि लोग हैं, जितने ये लोग हैं, इनको अगर आप मार के और घसीट के अगर आप ये चीज़ करोगे, शंकराचार्य को घसीटोगे, तो इससे आपको क्या लाभ मिल जाएगा? वो तो देश के लिए है ना, वो देश के लिए। उनको क्यों आप ऐसे बर्बाद कर रहे हो? क्यों उनका आप बदनामी कर रहे हो? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है कि वो सोच रहे हैं इस तरह से साध के फिर हम आगे आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे अगर आप ऐसा। मेला में लगे पुलिसकर्मी और वहाँ के अधिकारियों के जो मीडिया पे बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घाट नंबर 2 यानी पीपा पुल 2 को बैरिकेड किया गया था उधर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, लेकिन शंकराचार्य की जब वहाँ पे शंकराचार्य का जो पालकी लेकर के आते हैं शंकराचार्य के लोग और समर्थकों ने उसको बैरिकेडिंग को तोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास किया, उसको वहाँ की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा हमें कदम उठाना पड़ा। लेकिन जिसने तोड़ा है ठीक है, अगर जिसने तोड़ा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य इसमें क्या, शंकराचार्य की गलती क्या है? उनके साथ जो है उनको पकड़ो ना। शंकराचार्य को क्यों गिराना चालू कर दिए? अब आप शंकराचार्य को मारना है। अब अगर मोदी जी सरकार के जो कार्यकर्ता है वो गलती करे तो हम आदित्यनाथ योगी जी को क्यों गाली दें? क्यों योगी जी? क्योंकि ये हमारा जो वो लोग जो कर रहे हैं, जो भाजपा जो कर रही है, वही तो देश की जनता सीखेगी उसी से। कि अगर आप शंकराचार्य को मारोगे, अगर कार्यकर्ता को मारोगे, एक ब्राह्मण को मारोगे, तो ब्राह्मण तो आपको ही गाली देगा ना कि क्यों हमारे साथ इतना दबाव। अभी देखिए यूसीसी का मामला उठा के मारा है, ब्राह्मण का पढ़ने भी नहीं देगा। अभी ये लोग, हम लोग पढ़ा के बच्चों को चाह रहे थे आगे बढ़े, अब पढ़ने भी नहीं देंगे। अब तुम लोग पढ़ भी नहीं सकते। अरे क्या बनाना चाहते हो यार? क्या बनाना चाहते हो? आरक्षण तो खत्म कर दिए, क्या बनाना चाह रहे हो? आप क्या कहेंगे जिस तरीके से शंकराचार्य को वहाँ पे शंकराचार्य के लोगों को घसीटा गया और शंकराचार्य के पालकी को रोका गया, कल उन्होंने स्नान भी नहीं किया मौनी अमावस्या के दिन, कैसे देखते हैं? देखो, शंकराचार्य जी जो है हमारे ग्रंथों के शंकराचार्य हैं, 4 होते हैं जी पूरे भारत में। तो ये बहुत निंदनीय घटना है। हम तो कहते हैं औरंगजेब का शासन था, मुगलों का शासन था भारत पे, तब भी किसी जो है हिंदू के संतों को या ब्राह्मण को इतना अपमान नहीं किया गया जितना अपमान सरकार अब कर रही है। ये हिंदू विरोधी सरकार है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, हिंदू के नाम पे कलंक है।
एक हमारे संत को जो है मार पीट करके जेल भेजा जा रहा है, कहाँ का न्याय है हमको बताइए आप। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप है वो कहा जा रहा है कि उनके भक्तगण और उनके जो लोग समर्थक थे वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पे वो खंडित हो रही थी। भाई हमको तुमको अगर सरकार को जेल में भेजना होगा कह देंगे कि रोड पे बैठ करके डिबेट कर रहे थे पत्रकार महोदय और ये जो है उसका जवाब दे रहे थे। तो सरकार जो है जिसको जो चाहती है वो कर लेती है। जैसे पुलिस वाले मुलजिम को पकड़ते हैं इस चाय की दुकान से और दिखाते हैं हरदोई से मैं ला रहा हूँ। तो देखो ये झूठ बोलने की अब इतनी खराब परंपरा है सरकार की। अभी मन कड़िका में बनारस में पूरा मंदिर तोड़ा गया, दुनिया जान रही है। उसमें दोबारा मैं आ रहा हूँ। उसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि AI से फोटो वीडियो बनाया गया है, जबकि वहीं पे लोग बयान दे रहे हैं कि ये तोड़ा जा रहा है। JCB देख लो भैया, मनई देख लो, इसमें जो है अहिल्याबाई की मूर्ति है खंडित पड़ी हुई है। तो बड़ी शर्म की बात है। ये अंग्रेजों के बाप हिटलर हुए, भारत पे कब्जा कर चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है और जो बोलेगा वो जेल जाएगा। जब तक ABM चुनाव आयोग है कोई किसी पार्टी को आना वाना नहीं है, इसको लिख ले। ठीक है, क्या कहेंगे आप बताएं। जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करेंगे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवादों में घिरे रहते हैं, चाहे वो कुंभ मेला रहा हो, चाहे इधर माघ मेला हो, इस बीच में भी उनका जिस तरीके से उनके पालकी को रोका गया उनकी और तमाम ऐसे उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, क्या देखते कैसे देखते हैं इसको? मतलब उनके साथ सच बोल रहे हैं ना, वो सच बोलने वाला हमेशा विवादों में ही रहता है। कांग्रेस के खिलाफ बोला, कांग्रेस ने लाठियां बरसाई, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला, समाजवादी पार्टी ने लाठियां बरसाई, और वही काम मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया कांग्रेस साफ हुई, समाजवादी पार्टी ने जो किया समाजवादी पार्टी साफ हुई। तुम भी वही काम कर रहे हो, तुम तो सनातन के थे भाई। हिंदुओं ने पूरी तरीके से तुम्हारी सरकार बनाई और हिंदू के हमारे संत जो कहे जाते हैं, जिनको हम शंकराचार्य का रूप देते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और आप कह रहे हो कि हमने उनको रास्ता बना के दिया है पैदल के लिए, और कई साधु अभी देखे होंगे लंबी लंबी गाड़ियों में जा रहे हैं। अभी योगी जी जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, इनके लिए हेलीपैड बनेगा, और जो शंकराचार्य हैं उनके लिए पैदल का रास्ता आप दोगे। अगर उनके जो साथ में लोग थे वो चलेंगे तो उनको रास्ता नहीं दोगे तो क्या होगा? संत को रास्ता आपके देने जिम्मेदारी थी, ना कि उठा के लाठियां बरसा दोगे। आप लाठी बरसाने का हक किसने दिया आपको? आप पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहे हो। उनके ऊपर जो आरोप है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा, इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस तरीके का कार्य किया गया। क्या कहेंगे? हटा लेते ना बैरिकेडिंग जो लगी थी उसको हटाते, रास्ता देते उनको। शंकराचार्य साधुओं को स्नान करने की जगह नहीं मिलेगी कुंभ में तो कौन करेगा? तुम्हारे नेता जाएंगे VIP लाइन में लग के आराम से अपना स्नान करेंगे, और जो संत महात्मा जाएंगे उनके लिए रास्ता नहीं तुम्हारे पास राजनीति कर रहे हो तुम। सनातन के नाम पे आए थे, UC जी लाए, तुम करना क्या चाहते हो समझ में नहीं आता है। हिंदुओं को डाइवर्ट कर रहे हो। क्या करें आप बताइए। देखिए, कुल मिला के अब माघ मेले में किसी चीज़ के हमें यही लगता है कि अब केवल राजनीति के लिए मेला लगता है। अब वहाँ केवल राजनीति होती है, विपक्ष करेगी, जो वर्तमान में वो करेगी। अब संतों और महतों को हमको लगता है कि जो है वो जगह ही नहीं है। जिस तरीके से शंकराचार्य पे वहाँ पे शंकराचार्य के साथ अभद्रता की गई और उनके साधु संतों के साथ में चोटियां तक खींची गई, उनको मारा पीटा गया, उसको जो आरोप है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वीडियो भी हम लोग देखे हैं। हाँ, प्रयागराज के रहने वाले, जहाँ पवित्र स्थल हो, अगर वहाँ पे हम कहते हैं कि चाहे एक बार जो है पापी भी आता है तो भी वहाँ नहा लेता है, तो पाप किया रहता है। अगर साधु संत और शंकराचार्य जी के साथ अगर इस तरीके से हो रहा है तो मैं समझिए कि वहाँ केवल राजनीति हो रहा है। अब केवल सरकार राजनीति ही करती है और राजनीति से अपना सारी चीज़ें करती है। पहले किसी को बनाए मुद्दा, फिर कोई मुद्दा बनाए, मंदिर मस्जिद पे मुद्दा बनाए। अब ये जान लीजिए कि अब केवल मुद्दा ये बन गया है कि अब सौरभ समाज के लिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से शंकराचार्य पे वहाँ पे अभद्रता की, शंकराचार्य के देश के शंकराचार्य हैं उनके साथ अभद्रता की गई और उनके लोगों के साथ में मारपीट और तमाम चीज़ें हुई, क्या कहेंगे इसको? देखिए, शंकराचार्य जी जो है राष्ट्रीय हितों के, सनातन के हितों के, गौ हितों की बात उठा रहे थे कुछ दिनों से। हमने देखा बिहार चुनाव में भी उन्होंने अपना भ्रमण किया पूरे बिहार में। इस वजह से सरकार, मोदी और योगी की सरकार उनको टारगेट करके
उन्हें बदनाम करने के लिए ये सब कृत्य कर रहे, घिनौने कृत्य कर रहे, ये बहुत ही निंदनीय है। और शंकराचार्य जी, चारों धामों के शंकराचार्य जी जो है बहुत ही हिंदू धर्म के लिए पूजनीय होते हैं। उनका आदर सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। अगर धर्म गुरु जो कह रहे हैं, जो सरकार कह रही कि मैं सनातन के लिए आई हूँ, हिंदू धर्म के लिए आई हूँ, अगर वो सनातन और हिंदू के सबसे बड़े धर्म गुरु की ही इज्जत दांव पे लगा दे तो किस बात का फिर सनातन। वो तो उसी तरह हो गया जैसे इनके राज में अपने को गौरक्षक कहते हैं और गाय कट रही हैं, उसी तरह ये अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं और धर्म गुरु का अपमान किया जा रहा है। तो फिर किस बात के सनातनी और किस बात के हिंदू और किस बात का ये भगवा ओढ़ के बैठे हैं भाई। इनको भगवा, जो गुरु गोरखनाथ की परंपरा है, जो राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखने के लिए गुरु गोरखनाथ की स्थापना हुई थी, मठ की स्थापना हुई थी, वो उस परंपरा से बाहर निकल चुके हैं। शुद्ध रूप से ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति नहीं, बहुत ही घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या कहेंगे बताइए, जिस तरीके से शंकराचार्य के मुद्दे पर आप कुछ बोलेंगे? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बाकी पत्रकार महोदय, जो आज के हालात चल रहे हैं और जो ये विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा है, हम कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी से हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि आप इसकी जांच करा लीजिए। ये जहाँ जहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही और जहाँ जहाँ ऐसे कर्मचारी कर रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के मिली भगत के लोग हैं। वो कर्मचारी समाजवादी पार्टी के? बिल्कुल हमको लग रहा है और रहा है केवल योगी सरकार को, योगी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। रह गया सवाल शंकराचार्य जी का। शंकराचार्य जी जो है धर्म गुरु हैं और एक सनातन के असली पहचान है। उनको अगर ऐसी बात कोई घटना थी तो उनको बैरिंग, लोग जैसा बताया, हम गए नहीं मौके पर, लोगों ने बताया कि बैरिंग तो तोड़ दी। जब अनुशासन का उल्लंघन होता है, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती तो प्रशासन क्या जवाब देता? सीधे आते। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत मुख्यमंत्री थे और सबसे ज़्यादा संतों की सुनते थे। आपको अपनी बात संत से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए था और मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेते। और इस पर अभी तक कोई खाली हिंदू ही धर्मों की नहीं, मुस्लिम धर्मों की तमाम समस्याओं को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने समस्याओं का समाधान किया। ठीक है। दूसरी बात हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कहीं हिंदू हो जाती है, कहीं मुसलमान हो जाती है, कहीं ईसाई हो जाती है, कहीं अनुसूचित जाति हो जाती है। इसलिए 27 तक बहुत सोचने की जरूरत सरकार को है कि विपक्ष अपनी सरकार बनाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ भी कर सकती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा बेहीन हो चुके हैं। और समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से, जैसे टीएमसी का चुनाव आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, असरुद्दीन ओवैसी वहाँ छा गए और कांग्रेस और समाजवादी के ही गढ़ में, एक मिनट, कांग्रेस और समाजवादी के गढ़ में, समाजवादी कांग्रेस के गढ़ में, और जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी मुसलमान जत्ता है वो सब समाजवादी उनके ओवैसी के साथ जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव पगला चुके हैं। तो अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम जो कर पाएंगे वो करेंगे। बाकी मुसलमान ओवैसी के साथ 20% चला गया है, उसने अपना मुखिया, अपना रहनुमा, अपना घर बना लिया। तो आप क्या है बताइए, आप भी मुस्लिम हैं? हम तो मुस्लिम ही तो हैं। ये कह रहे हैं कि इस बार जो है कह रहे हैं कि मुसलमान जो है ओवैसी को अपना मुखिया मान लिया। हमें भैया ओवैसी का नाम पता नहीं है, नया नया चेहरा आया है, जो काम किया था, जो काम किया है जनता उसी को वोट देगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने गांव-गांव जाके जितने कार्यकर्ता समाजवादी हैं सब लगे हुए हैं, जुट के जुट। 27 में सरकार आएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं, ना ओवैसी आएंगे ना बहन जी आएंगे हमारी। जिस तरीके से लगातार हमारी चर्चाएं हुई, हम बात करेंगे माघ मेले को लेकर के, माघ मेले पर चर्चा हुई लगातार। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के लिए। जय हिंद।